जो मुख्य विभाग है खाद्य विभाग, जहाँ से इनकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने क्या अब तक इसकी कोई सैंपलिंग की? रोड पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, क्या पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई की? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है? इससे हम अधिवक्ताओं को भी ये जो है अवगत कराएं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस होटल को हमेशा के लिए बंद करवाया जाए। संशय कि आखिर बुलडोजर कब? हमको लग रहा है शायद बुलडोजर में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, हमारी जानकारी में है। चूँकि मामला ये नहीं है, देखिए एक मुलजिम को बचाने के लिए बताइए 7 थानों की पुलिस, पीएससी बल भारी संख्या में दीवानी में तैनात होती है, और एक अधिवक्ता जो इंजर्ड है, सर में 12 उसको जो है चोटें आई हुई हैं, उसके पास एक होमगार्ड तक नहीं प्रशासन के पास। कितने शर्म की बात है, बताइए प्रशासन जो है कितना जो है मुलजिम का सपोर्ट कर रहा है। जो उसमें से और लोग चिन्हित हैं वीडियो में, जिनका फेस आ रहा है, उनके बारे में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये हमारा सवाल है। हमारे यहाँ के अपने जो पुलिस अधीक्षक महोदया हैं, उनसे यह सवाल है कि जो उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, क्या उनको चिन्हित किया गया, उनके धरपकड़ की व्यवस्था क्या की गई? बिल्कुल बिल्कुल, अधिवक्ता समाज ये पूछना चाहता है। आप 7 थाने की फोर्स इकट्ठा करके आप अधिवक्ताओं के आवाज को दबा सकती हैं, तो क्या आप उनको चिन्हित करके उनको क्यों नहीं पकड़ के ला रही? वो तो अपराधी हैं। बिल्कुल, जो आप आवाज को दबा सकती हैं, और लेकिन क्या कहते हैं, आप उन अपराधियों को पकड़ने के लिए आप टीम गठित करिए, उनको पकड़िए। आखिरकार जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं। उस लक्ष्मी होटल के मालिक द्वारा जो ये कृत्य किया गया, पहले तो बहुत ही निंदनीय है जी। दूसरी चीज, जो नाजायज तरीके से इस तरह के होटल चल रहे हैं, उस पर प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना था कि इस तरह का नहीं होना चाहिए था। इस तरह की सरंगई जो की गई है, हमारी मांग ये है कि अविलंब उसकी जांच करके, अगर यदि होटल उनकी निजी प्रॉपर्टी में नहीं है और सरकारी संपत्ति में है, चाहे वो नजूल की हो चाहे वो रेलवे की हो, जैसे योगी जी हर मामले में इलीगल जमीन पर बुलडोजर चलाते हैं, उसी तरह डीएम को ये पावर है कि उस पर जेसीबी बुलडोजर चला करके उस होटल को पहले ध्वस्त करें, और जो घटना कारित की गई है उस पर जितनी कठोर से कठोर इनकी कार्रवाई हो वो किया जाए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में एक होटल जिसका नाम लक्ष्मी होटल था, वहां पर खाने को लेकर के विवाद हुआ। खाने की गुणवत्ता और उसमें कीड़े की शिकायत एक अधिवक्ता ने जब होटल संचालक से की, तो होटल संचालक की ओर से बाहरी गुंडों को बुला करके अधिवक्ता के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। ये प्रकरण विगत 21 जून का है। 21 जून को ये हमला होता है। उसके बाद अधिवक्ता की तबीयत गड़बड़ होती है, उसको लखनऊ रिफर किया जाता है। तब से लेकर के ये प्रकरण इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। अधिवक्ताओं की ओर से लगातार इस पर जो है प्रशासन को और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि होटल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित किया जाने की मांग अधिवक्ताओं की ओर से लगातार उठाई जा रही है। हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, इनसे जानेंगे कि क्या प्रकरण किस तरीके से अभी तक उस पर कार्रवाई हुई है, प्रशासन ने कितना कुछ मामले को संज्ञान लिया है। सर, ये जो अधिवक्ताओं के ऊपर हमला हुआ है, इसको लेकर के आप लोगों की ओर से क्या कुछ अभी तक इसमें अपडेट सामने आया है? प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 4 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अच्छा। उनको रिमांड पे भेजा गया और रिमांड से जेल भेजा गया जी। लेकिन मेरा मानना है कि केवल ये खानापूर्ति है। अधिवक्ताओं के आक्रोश को दबाने के लिए केवल उनको एक दिखावटी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने अभी तक जो वीडियो में दिखाई पड़े लोग, उनको ना तो उनकी शिनाख्त किया है, ना उनको नाम कहीं प्रकाश में लाई है, ना उनकी गिरफ्तारी किया है। साथ ही साथ जो मुख्य मुद्दा था, होटल में खाने पान की व्यवस्था, उनके कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार, इस पर भी अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखेंगे आप, एक और वीडियो वायरल हो रहा है, बगल में एक दूसरा होटल है, कालिका होटल है, उस पर भी ग्राहक के साथ मारपीट की जा रही है। इससे इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में जिस तरह से रूह कपा देने वाला मारपीट की घटना अधिवक्ता और अन्य ग्राहकों के साथ पे वहाँ पर की गई है, इससे लगता है कि इन लोगों ने एक गोल बना रखा है और उसके माध्यम से वहाँ पर आने वाले ग्राहक के साथ ये मारपीट करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। किसी प्रकार की इनके अंदर कोई कमी निकाले, कोई इनके भोजन में इनके कार्य व्यवहार की शिकायत करे, उसको मारपीट करके ठंडा करने का काम करते हैं। इन्होंने गोल बना रखी है नाजायज़, और साथ ही साथ इनकी शिकायत रही है कि अवैध रूप से होटल चल रहा है। ना इनके पास में फायर की एनओसी है, ना इनके पास बैठने की स्वच्छ व्यवस्था है, ना FSSAI का इनके पास लाइसेंस है, फूड लाइसेंस नहीं है। तो किस आधार पर ये होटल चला रहे हैं? इनका होटल बंद होना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने अभी परसों जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उनको ज्ञापन भी दिया है। भारी संख्या में अधिवक्ता उसमें मौजूद रहे हैं। मेरा एक निवेदन है प्रशासन से भी और आप पत्रकार बंधुओं से भी कि जो मुख्य विभाग है खाद्य विभाग, जहाँ से इनकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने क्या अब तक इसकी कोई सैंपलिंग की? रोड पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है,
क्या पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई की, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इससे हम अधिवक्ताओं को भी ये जो है अवगत कराएं और इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए इस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाया जाए। चलिए, हमारे साथ रोहित अवस्थी जी हैं। शुरुआत से ही आप लोग अधिवक्ता बंधु इस पूरे प्रकरण में जुटे रहे। किसी सामान्य नागरिक के साथ इस तरीके की घटना अगर होती तो क्या उसको इतना जो है समर्थन मिलता, प्रशासन उसका सहयोग करता? आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता बिरादरी जो है अधिवक्ता के साथ रही, तो क्या इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं आम नागरिक की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है? मेरा तो सबसे पहले सवाल ये है प्रशासन से कि आखिर बुलडोजर कब, हमको लग रहा है शायद बुलडोजर में पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया, हमारी जानकारी में है। चूँकि मामला ये नहीं है, देखिए एक मुलजिम को बचाने के लिए बताइए 7 थानों की पुलिस, पीएससी बल भारी संख्या में दीवानी में तैनात होती है और एक अधिवक्ता जो इंजर्ड है, सर में 12 उसको जो है चोटें आई हुई हैं, उसके पास एक होमगार्ड तक नहीं प्रशासन के पास। कितनी शर्म की बात है बताइए, प्रशासन जो है कितना जो है मुलजिम का सपोर्ट कर रहा है, ये कहाँ की न्याय है? हम लोग सोमवार को पूरे अधिवक्ता बंधु एक साथ एक संगठन के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बाबत में हमने डीएम साहब से भी मिला, लेकिन कहीं कोई डीएम साहब कोई रिस्पांस अभी तक दिखा नहीं। ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जो है हम अधिवक्ता समाज घोर निंदा करते हैं। अच्छा, डीएम सर से किन बातों को लेकर आप लोगों ने मुलाकात हाँ, उनसे जो हमारी बातें हुई, पहली बात तो ये है कि वो जो उनकी दुकानें बनी हुई, लक्ष्मी होटल जो बना हुआ, पूर्व में भी प्रशासन द्वारा जो है इनको जो है अवैध घोषित किया गया और ध्वस्त किया गया था। उसी बाबत में हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया है कि पूर्व में ध्वस्त हुआ है तो इनको जो है चूँकि ये सही नहीं है और ध्वस्त हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए, क्योंकि ये घटना एक मामूली घटना नहीं है, एक अधिवक्ता समाज की रीढ़ है। रीढ़ पे अटैक इन्होंने किया है, बहुत ही घोर तरह से, मतलब कहते हैं ना, बहुत उससे इन्होंने जो है अधिवक्ता को मारा है। इसमें समाज में बहुत गलत संदेश गया है। इनके खिलाफ जो हम लोगों ने कहा कि गैंगस्टर लगे, इनकी संपत्ति कुर्क हो और होटल की जाँच होकर इसको जो है ध्वस्त किया जाए। अच्छा जी, ये जो पिछले 3 दिन का वाकया रहा, 21 तारीख की रात की ये घटना हुई जी। और उस घटना के बाद से ही लगातार जो है प्रशासन रिमांड को लेकर भी उतना ज़्यादा प्रशासन की ओर से कुछ गतिविधियां नहीं दिखाई गई। इधर आप लोगों का आक्रोश था और न्यायालय की बजाय जो है पुलिस लाइन में रिमांड ली गई, तो उस पर भी जो है आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ रही है? देखिए, ठीक है कि जिला जज हमारे थे नहीं तो उन्होंने प्रभारी एडीजे फर्स्ट को अपना जो है चार्ज सौंपा था। उन्होंने सीजीएम साहब को परमिशन दिया और सीजीएम साहब जो है पुलिस लाइन में जाकर रिमांड ले रहे हैं। ठीक है, आप रिमांड ले रहे हैं, लेकिन क्या कोई अधिवक्ता प्रोसिक्यूशन से, भाई जो इंजर्ड है उसका भाई भी चाहता था कि हम भी अधिवक्ता करके अपनी बात वहाँ रखें? ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया। ये न्याय और न्याय प्रणाली को बहुत बड़ा ये प्रश्न उठा रहा है कि क्या अधिवक्ता का राइट नहीं था, अधिवक्ता को अंदर नहीं जाने देना चाहिए था कि उसके पास से, मुलजिमानों के पास से क्या बरामद हो रहा? बताइए, कोई भी जैसे बेलचा, कढ़ाई, कलछुल, इन सब से मारा गया, क्या इसकी बरामदगी हुई है? ये कहाँ है? इससे कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये कहते हैं जो है न्याय के लिए ये प्रश्न उठा हुआ है, ये बहुत ही गलत है। अच्छा जी, हमारे साथ अधिवक्ता संदीप पांडे जी हैं। आप शुरुआत से आप लोगों ने इस पूरे मामले में एकजुटता दिखाई है, क्या आप कहना चाहते हैं और आपकी क्या मांग है? क्योंकि अधिवक्ता बिरादरी कहीं पे भी किसी भी तरीके से उपस्थित रहती है तो उसके साथ घटना भी हो जा रही है। जैसे घटनाएं आए दिन होती रही हैं और खासकर होटलों में, और होटलों का जहाँ तक संदर्भ है, होटल के खाने को लेकर, प्रकरण को लेकर अधिकतर ज़्यादा जगहों पे आप वहाँ हाईवे पे भी होटलों में लड़ाई झगड़े होते रहे आए दिन। बस अड्डे या इसके इर्द गिर्द जो होटल है, यहाँ पे भी अव्यवस्था के कारण कुछ न कुछ मारपीट हो रही है। जी। मामला जो यहाँ के हमारे यहाँ का प्रशासन है, वो इन सब विषयों पे थोड़ा सा मौन है और स्लो है। और कभी भी हम फूड इंस्पेक्टर या ऐसे किसी संबंधित अधिकारी को नहीं देखते हैं कि वो जाए और उस चीज़ की जांच करें। और इससे जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि समाज में जो संदेश होना चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य के पर वो उनकी अपनी वो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। अवेयरनेस जो है, जागरूकता नहीं आ पा रही, कोई कार्रवाई भी नहीं दिख रही है। ये निंदनीय है। और दूसरा नंबर चीज़ क्या है कि हमारा जो, हम खुद न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अगर इस तरीके से हमारे ऊपर ही हमला होता रहा तो हम दूसरों को न्याय कैसे दिलाएंगे? यहाँ पे जो लोकल नेता हैं, जो उनकी तरफ से इन्वॉल्व हुए, जो व्यापार मंडल के लोग इन्वॉल्व हुए, उसमें जो लोग सुनने में आया, जो लोगों ने बताया
इस तरीके से अगर आप इन्वॉल्व होंगे और ऐसे जो हिंसक विषयों को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आखिरकार जब आपके साथ अन्याय होगा तो हम आपकी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसी हिंसक घटनाओं को अगर आप बल दे रहे हो तो आने वाला समाज जो है, आने वाली प्रक्रिया है और आने वाला जो कानूनी ढांचा है ये कमजोर होगा और इसको संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि जो उसमें से और लोग चिन्हित हैं वीडियो में जिनका फेस आ रहा है उनके बारे में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, यह हमारा सवाल है। हमारे यहाँ के अपने जो पुलिस अधीक्षक महोदया हैं उनसे यह सवाल है कि जो उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं क्या उनको चिन्हित किया गया, उनके धरपकड़ की व्यवस्था क्या की गई। बिल्कुल बिल्कुल। अधिवक्ता समाज ये पूछना चाहता है। आप 7 थाने की फोर्स इकट्ठा करके आप अधिवक्ताओं के आवाज को दबा सकती हैं तो क्या आप उनको चिन्हित करके उनको क्यों नहीं पकड़ के ला रही, वो तो अपराधी हैं। बिल्कुल। जो आप आवाज को दबा सकती हैं और लेकिन क्या कहते हैं आप उन अपराधियों को पकड़ने के लिए आप टीम गठित करिए, उनको पकड़िए। आखिरकार जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं। यहाँ तक प्रोग्रामिंग बनाई गई कि आपके ऊपर क्रॉस FIR हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं परिदृश्य में आ रहा था। कई मीडिया बंधु चलाए भी, कई लोग हम लोगों की तरफदारी में थे, हम लोगों की नहीं, वो न्याय की तरफदारी में मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके से जो घटनाएं हो काफ़ी निंदनीय है और प्रशासन और शासन का सहयोग हर स्तर पर करना चाहिए। आप लखनऊ की घटना देख रहे हैं आग वाली, हमारे यहाँ होटल तंदूर लगा है, सवेरा होटल है, उनके मालिक वहाँ गए हुए थे, कौन सी अच्छी बात है। बिल्कुल। और उनका तंदूर आप जाके देखिए, उनके यहाँ का सारी व्यवस्था देखिए, उनके कारण हमारे यहाँ जाम लग रहा है उसको भी देखिए। और हम लोग इस कार्रवाई को अमल में लाएंगे। हम लोग कहने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। इसको अमल में लाएंगे, उनको अपनी बातें कहनी होंगी कानूनी रूप से। हम लोग किसी से डरने दबने वाले लोग नहीं। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता से लेकर अभी तक अधिवक्ता हमेशा लड़ा है और लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हार नहीं सकते हैं। जी, अभी एक प्रश्न जो है ये भी आया है कि पुलिस अपडेट में और लोगों की गिरफ्तारियां जो इस प्रकरण में शामिल हैं, पुलिस ने उनको चिन्हित नहीं किया है, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आप लोग को क्या सूचना मिली है? हालांकि जो बाजार में जो अफवाह है कि जो गिरफ्तारी होनी थी गिरफ्तारी हो गई, अब शेष अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बहुत बड़ा प्रशासन पे सवाल चिन्ह उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा। एक छोटे से कांड में बताइए, यहाँ प्रशासन पुलिस जो है हाफ इनकाउंटर कर देती है। इतना बड़ा प्रदेश का कांड हो रहा, बताइए एक जो नामजद अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये बहुत निंदनीय है। इस पे जो है प्रशासन को जो है हम प्रशासन क्या कहें कि जो है बहुत ही निंदनीय कार्य है इनका जो है। जी चलिए, तो ये पूरा अभी तक का मामला रहा है। हमने अधिवक्ताओं से बात की है इस पूरे प्रकरण में। जिस तरीके से 21 जून की रात को ये घटना होती है, अधिवक्ता भोजन के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो है बदबू की और कीड़े की शिकायत होटल संचालक से करते हैं, लक्ष्मी होटल के मालिक से। तो मालिक की ओर से गुंडों को बुला करके जिस तरीके से जानलेवा अधिवक्ता के ऊपर हमला किया जाता है, भीड़ के द्वारा जो है हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है, ईंट से, पत्थरों से, बेलचे से, जो भोजन निर्माण की सामग्री थी, जो वहाँ के बर्तन थे, धारदार हथियारों से जो है हमला किया जाता है। और प्राणघातक हमले में, जानलेवा हमले में जिस तरीके से अधिवक्ता घायल होता है, ये घटना, इसका वीडियो CCTV का फुटेज भी वायरल होता है। पुलिस की ओर से अभी तक इसमें सिर्फ 4 जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भेजा गया है। और इस मामले में और जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। इसमें जो भी जानकारी सामने आती है हम आपके बीच में लेकर आएंगे। अधिवक्ता के ऊपर जो हमला हुआ है उस प्रकरण में आप लोगों की प्रशासन से क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि उस लक्ष्मी होटल के मालिक द्वारा जो ये कृत्य किया गया, पहले तो बहुत ही निंदनीय है जी। दूसरी चीज, जो नाजायज तरीके से इस तरह के होटल चल रहे हैं उस पर प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना था कि इस तरह का नहीं होना चाहिए था। इस तरह की सरंगई जो की गई है, हमारी मांग ये है कि अविलंब उसकी जांच करके, अगर यदि होटल उनकी निजी प्रॉपर्टी में नहीं है और सरकारी संपत्ति में है, चाहे वो नजूल की हो, चाहे वो
रेलवे की हो। जी। जैसे योगी जी हर मामले में इलीगल जमीन पर बुलडोजर चलाते हैं, उसी तरह डीएम को ये पावर है कि उस पर जेसीबी बुलडोजर चला करके उस होटल को पहले ध्वस्त करें और जो घटना कारित की गई है उस पर जितनी कठोर से कठोर इनकी कार्रवाई हो वो किया जाए। और विवेचक महोदय अविलंब गिरफ्तारी करके मुलजिम को अंदर करें, ट्रायल हो, जो उन्होंने किया है उसको उन्हें दंड मिलना चाहिए। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से अभी तक आप लोग कितना सहमत हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से तो कोई सहमत नहीं है, कोई अधिवक्ता सहमत नहीं है। हाँ। अगर वही चाहे होते तो ये घटना ना होती। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि वही चाहे होते घटना ना होती। उन्हीं ने ही तो बढ़ावा दिया है मुलजिम को। इस तरह के आताताई जो घूम रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, ये पुलिस के मनोबल से ही ये सब हो रहा है। नहीं तो अगर इस तरह की जो घटना हुई, अगर उनको इनसे नाराजगी थी तो 112 नंबर पुलिस बुलानी थी, वो आती, दोनों को मैनेज करती, अपने हिसाब से कर लेती। क्या ये कप्तान हो गए हैं अपने आप को माफिया? हमें इनको तो ये लगा कि हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं सक्षम। तो इसका बढ़ावा कौन दे रहा है? इनकी पकड़ है, कहीं न कहीं शासन प्रशासन में इनकी पकड़ होती है, इसलिए इस तरह के तानाशाही करते हैं। ये जो है गलत है। कोई भी व्यक्ति इस तरह करे उसके लिए निंदनीय है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है जिस तरीके से अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है? मेरा ये मानना है कि प्रशासन कहीं न कहीं ढीला तुलमुल रवैया अपना रहा है। सुल्तानपुर शहर में अतिक्रमण का पहले से जाल बिछा हुआ है। इसमें पहले भी अतिक्रमण के लिए अधिवक्ता सामने आए थे, और ऐसी खाद्य वाली चीज़ों में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो खाद्य रसद मंत्री को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए था, और तत्काल प्रभाव से डीएम साहब को उस होटल को सील करना चाहिए पहले तो, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आज अधिवक्ता के साथ जब ऐसा हो रहा है, आम जनमानस के साथ कैसा होगा? इसके जो अकेला आएगा वो क्या कह पाएगा जब अधिवक्ता को दौड़ा के इस तरीके से मारा जा सकता है? ऐसे गंभीर मैटर में प्रशासन मौन है, ये निंदनीय विषय है। और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे आज तक उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर उचित कार्रवाई हुई होती तो जो माहौल ये बना हुआ है, न्यायपालिका जिस तरीके से अपना स्थान छोड़ के कार्रवाई कर रही है, ये भी निंदनीय है। और अधिवक्ता जो है, जो समाज की लड़ाई लड़ता है, उसकी लड़ाई में हर आदमी को आगे आना चाहिए। अधिवक्ता महोदय ने केवल ये बताया कि भोजन में जो कीटाणु दिखे उसकी समस्या उठाई। ये समस्या कोई गलत नहीं है, और ये समस्या बड़ी समस्या है जिससे मानव जीवन सुरक्षित नहीं है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री सभी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज में बृहद होटल जैसे कार्यों में लिप्त लोग जो है, इनकी बराबर जांच होनी चाहिए और इन्हें सील भी किया जाना चाहिए। इन पे बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए, मेरा मानना है। हमारे साथ अधिवक्ता के भाई अंतरात्मा सिंह हैं, धर्मात्मा सिंह अधिवक्ता जो सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता है। उनके साथ एक घटना होती है, इनकी ओर से होटल संचालक और उसके 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, और कई सारे अन्य लोग इसमें अज्ञात हैं जिन लोगों ने भीड़ के रूप में अधिवक्ता के ऊपर हमला किया था। पुलिस ने उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। तो ये क्या कुछ इनका मानना है, क्या कुछ उस दिन हुआ था? और जी, उस दिन बहुत कुछ हुआ था। काफ़ी लोग उनके ऊपर अटैक किए और उनको जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया, और उसके बाद में मुकदमा वगैरह दर्ज भी हुआ। और जब ये मान चलिए कि हमें शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि बहुत जल्द कार्रवाई करके लोगों को जो है इनके प्रति जेल भेजा जाए, पूछताछ इनसे किया जाए, उनके प्रति कार्यवाही की जाए, जो भी है उचित कार्रवाई। और क्या आपकी मांगे हैं प्रशासन से? हमारी प्रशासन से यही मांगे हैं, जो कि हम यहाँ अपने भाई के साथ हैं, 24 घंटा हैं, देख रहे हैं कि अगर रात में कुछ भी, अगर छोटा सा भी एक कुत्ता भी अगर गेट के सामने निकलता है तो ऐसा डर लगता है कोई या तो नहीं गया, डर बना रहता है। तो यही हम सोच रहे थे कि इनकी सुरक्षा भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। अच्छा। और अब इसके बाद अब जो भी शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई हो सके वो करे। अच्छा, जो होटल है, होटल के खिलाफ? हाँ, होटल के खिलाफ ये है सर कि होटल ये बंद होना चाहिए परमानेंटली, जिससे आम जनमानस को भी इस समस्या से निजात मिले कि वो इसका शिकार न होने पाए। अच्छा, जो एसपी महोदया हैं सुल्तानपुर की, उनसे आपकी क्या अपील है? क्या आप उनसे मांग करना चाहते हैं? जो अपील मैंने आपको बताया, यही अपील है। आप गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और होटल बंद हो।
तो ये अधिवक्ता के भाई हैं अंतरात्मा सिंह, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से होटल जो है पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अन्य लोग जो वीडियो में जो लोग मार रहे हैं, जो जानलेवा हमला कर रहे हैं, पुलिस ने उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। तो उसमें अभी तक आपसे पुलिस वालों ने संपर्क किया है, आप लोगों से कुछ बातचीत की है? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, ना कोई बातचीत हुई है। तो ये पूरा मामला है अधिवक्ता के ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमले में हमने जो है अधिवक्ता के भाई से भी आपकी बात कराई है और अन्य अधिवक्ता साथियों से भी बातचीत इसमें हमने किया है कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में भी जो है इनका प्रदर्शन चल रहा है, प्रशासन से भी ये मांग कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई किया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक पूरी अन्य जानकारी उपलब्ध कराएंगे। देखते रहिए गाँव देहात।